Hello बच्चों, let's read this question. The question says two parallel lines L and M are intersected by a transversal T. Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angle is a rectangle. आपसे ये कह रहा है कि देखिए दो पैरेलल लाइंस है, L है और M है, ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? एक पॉइंट पे, और इनको जो काट रहा है वो है एक ट्रांसवर्सल, जो कि क्या है? टी नाम दे दिया गया ट्रांसवर्सल का। और आपसे कह रहा है ये आपको शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होंगे इनके बाइसेक्टर से, ठीक है, जो इनका इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर्स होगा, जो उससे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, उसको बताया जा रहा है रेक्टेंगल, ठीक है, उसको आपको बताना है कि वो रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेशन वहां पे होगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपना फिगर, ताकि हमें क्लियर हो सके। हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना लिया, दो पैरेलल लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ओके, अब पैरेलल लाइन बना लिया। अब हमसे कह रहा है कि एक आपको ट्रांसवर्सल यहाँ पे दिखाना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एक ट्रांसवर्सल जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। अब जब इसका जो एंगल है, ठीक है, जो इंटरनल एंगल है, देखिए जैसे आपका ये है एंगल, ये है एंगल, जो इसके जो बाइसेक्टर्स है, मतलब जैसे अगर मैंने इसको देखिए बाइसेक्ट करा, ऐसे ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया, ओके, ऐसे ये बाइसेक्ट करा, ऐसे यहाँ से बाइसेक्ट किया, तो इनको जोड़ने से जो मेरा क्वाड्रेटर फॉर्म हो रहा है, इसको मुझे प्रूव क्या करना है कि ये आपका रेक्टेंगल होगा। अब आइए इसको मैं यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ, ये ए है, ये बी है, दो लाइंस है ए बी, और यहाँ पे मार्क कर दिया पॉइंट सी एंड डी। लाइंस आपकी क्या दी गई थी? एल और एम, और आपका टी दिया गया था ट्रांसवर्सल, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं अदर इंफॉर्मेशन कि यस, जो आपका यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे पी, जो आपको इंटीरियर यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको लाइए मार्क कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट में, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ यहाँ आप लिख लेंगे पी, ओके, देन आपका देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू, ओके, एंड देन इधर आपका आ जाएगा आर, और यहाँ आ जाएगा आपका एस, ठीक है। तो आपको यही तो प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, पहले आइए हम यहाँ पे से लाइन वाइज प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आइए इसको हम यहाँ पे प्रूविंग पार्ट इसका चालू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एल और एम आपके क्या है? पैरेलल है, ठीक है, एल पैरेलल टू एम, एंड यहाँ पे क्या बता रहा था आपसे कि टी इज अ ट्रांसवर्सल। टी क्या है आपका? ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब आप इस प्रॉपर्टी से इतनी तो बात कह सकते हैं कि इट मींस जो एंगल आपका हो जाएगा, एंगल ए पी आर विल बी इक्वल टू एंगल पी आर डी। ये दोनों आपस एंगल में इक्वल होंगे, जिसे हम क्या क्या लिख सकते हैं? अगर देखिए मैं इसे ऐसा लिखना चाहूं कि यस, हाफ ऑफ एंगल ए पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी आर डी, तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि देखिए ये आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये ए पी आर एंगल है और आपका पी आर डी एंगल, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जब लाइंस पैरेलल है जाहिर सी बात है अल्टरनेट से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या बताएंगे आगे कि सिंस वी नो दैट पी एस एंड आर क्यू आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। आपसे क्वेश्चन ने पहले तो बताया कि पी एस एंड आर क्यू क्या होंगे? बाइसेक्टर होंगे। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि एंगल ए पी एस विल बी इक्वल टू एंगल पी एंगल एस पी आर, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए या पी एस एंड आर क्यू आर बाइसेक्टर्स, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपके? बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर जैसे ही होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इट मीन्स एंगल एस पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू ओके एंगल पी आर क्यू। हम ये बात साफ साफ कह सकते हैं। और जब यहाँ पे आपका पी आर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी आर देखिए, पी आर जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? पी एस एंड आर क्यू को, तो हम ये बोल देंगे। सो यहाँ से हमें इतनी चीजें ऑब्टेन हो गई। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे? सो वी गेट, हमें यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा कि जो आपका यहाँ पे पी एस है, ओके, जो पी एस है वो पैरेलल आपको दिखेगा आर क्यू के। PS is parallel to RQ in the same way, okay, in the same way, इसी सेम वे से हम ये भी बात कह सकते हैं कि yes, SR is parallel to PQ, ठीक है। Therefore, ठीक है,
हम क्या बोलेंगे, therefore PQRS ओके इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। फिर हम क्या बताएंगे, देखिए वी नो दैट, हम यहाँ पे अब बात करेंगे कुछ एंगल्स को लेके, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ओके, वी नो दैट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखिए सप्लीमेंट्री का सेंस क्या हो गया कि वो जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना हो जाएगा, उनका सम आपको हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यस, तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है इसके थ्रू कि यस आपका एंगल BPR प्लस एंगल PRD, ओके, एंगल PRD की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हो जाएंगे। तो फिगर से हम ये बात कह सकते हैं कि PQ एंड RQ आर द बाइसेक्टर्स है, तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे कि एंगल BPR एंड PRD वी कैन राइट एज या। तो हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे कि इसकी वजह से हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल QPR प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल QRP, ठीक है, विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ओके, तो जब हम इसे डिवाइड कर देंगे देखिए बोथ साइड से, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एंगल QPR प्लस एंगल QRP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, कंसीडर करेंगे ट्रायंगल PQR को। तो देखिए ट्रायंगल PQR को जब हम करेंगे तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने की वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल PQR प्लस एंगल QPR, ओके, प्लस एंगल QRP, ओके, इन तीनों एंगल्स का जब हम सम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे। और बाय सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन, जब इक्वेशन में हम रखेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी कि PQR, ओके, PQR प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और इसके थ्रू हम और कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पे क्लियरली देखिए क्या बता पाएंगे, हम यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे इजिली निकाल सकते हैं कि एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये आपको क्या मिल गया, एंगल PQR। ऑल्सो तो देखिए हमको इससे क्या बात समझ में आ गई कि PQR है, देखिए ये हमको यहाँ पे पता है पहले से ही कि वी नो दैट PQRS इज अ क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये तो मैं पता है क्योंकि देखिए पैरेलल्स वहां पे आपको दिख रहे थे। तो हम देखिए क्लियरली तो बोल सकते हैं ये बात कि इट मींस PQR, ओके, क्या बोल सकते हैं, PQR इज इक्वल टू एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड वी नो दैट द एडजेसेंट एंगल्स इन द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब जो बगल बगल वाले एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि जो उनका सम होता है अगल बगल का वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या बोलेंगे, सो एंगल SPQ प्लस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल कहते हैं सप्लीमेंट्री हैं, एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, हम क्या बोलेंगे 180 डिग्री आ जाएगा, ओके, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऑन फर्दर कैलकुलेशन, देखिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इजली, आपको देखिए PQR अभी ऊपर से दिख रहा है ना 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे आइए वैल्यू को रख देते हैं, SPQ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स एंगल SPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस एंगल SPQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका
ये भी आपका क्या आ जाएगा एग्जैक्टली 90 डिग्री। और जैसे ही आपको 90 डिग्री मिला तो आप क्या बोलेंगे कि वी नो दैट ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS आर राइट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें मेन एंगल ही प्रूव करने का यहाँ पे सीन था, हमने यहाँ पे एंगल को जब दिखा लिया तो हम ये बात कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वी नो दैट, या वी नो दैट all all the interior angles, all the interior angles of quadrilateral, जो आपका quadrilateral फॉर्म हुआ है कौन सा फॉर्म हुआ था, PQRS। ठीक है, PQRS जो फॉर्म हुआ था आर राइट एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स कैसे राइट एंगल्स है, मतलब 90 डिग्री है। देयरफॉर हम ये बात एग्जैक्टली कह सकते हैं दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इज रेक्टेंगल। वो जो क्वाड्रिलेटरल आपका फॉर्म हुआ है वो क्या है, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ है उसमें। ठीक है, सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस। Okay, so we have proved this question using this method. Okay, so hope you all understood it well. Best of luck.